दोस्तों सितंबर शुरू होते ही आपको अपने गुलाब के पौधे में ये दो फर्टिलाइज़र अवश्य देनी चाहिए, जिससे आपका गुलाब का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। फ्रेंड्स, बरसात का जो समय होता है वो गुलाब की ग्रोथ बरसात के समय में ऐसे ही होते रहती है। फूलों का साइज हालांकि छोटा होता है। फूलों का साइज गुलाब का जो फूल होते हैं फ्रेंड्स, वो बरसात के मौसम में छोटे छोटे निकल कर आते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश रोज के प्लांट होते हैं गुलाब के, वो विंटर सीजन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। इस वीडियो में हम गुलाब की केयर के बारे में सीखने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, गुलाब के पौधे पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। इसकी ग्रोथ का कारण ये है कि अभी बरसात का समय है, और बरसात के मौसम में दोस्तों किसी भी पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बारिश के जो पानी होते हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। बारिश के पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। इसमें नाइट्रेट होते हैं। जो बारिश के पानी होते हैं जब पौधों को मिलते हैं तो पौधे हमारे बेसल शूट्स भी निकालते रहते हैं। गुलाब की पौधों की अगर बात की जाए तो इसमें नीचे से बेसल शूट्स भी इंग्लिश रोज में बहुत ज़्यादा निकलते हैं बरसात के समय में, और ग्रोथ ऊपर काफ़ी अच्छी होती है। उसमें रेड कलर की जो पत्तियां होती हैं हमारे गुलाब के पौधे में, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आते रहते हैं और कली भी बनते रहते हैं, क्योंकि बारिश का पानी है ही इतना लाभदायक पौधों के लिए कि हमारे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चलती रहती है इस समय। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जबकि प्लांट को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, खासकर फूलों वाले प्लांट के लिए। जो फूल जिस पर खिलते हैं उसे सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं बल्कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और फास्फोरस पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है, जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या आपको फर्टिलाइज़र देना है, जिससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, साथ ही साथ फूल भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आए। उससे पहले आप अपने गुलाब के गमले की सफाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बरसात के समय में आपको अपने गुलाब के पौधे के गमले में बहुत सारे घास फूस और खरपतवार निकले नज़र आ जाएंगे। तो समय समय पर इसे आप निकालते रहिएगा, क्योंकि अगर इसे आप नहीं निकालिएगा तो ये प्लांट के भोजन को लेते रहते हैं। जो भोजन हम अपने पौधों को देते हैं, जो गुलाब के पौधों को हम खाना देते हैं, वो ये घास फूस ले लेते हैं। इसलिए पौधों को सही तरह से भोजन न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। तो आप इस तरह के घास फूस को अपने गमले से बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम ये करना है कि पौधों की जो गमले हैं फ्रेंड्स, गमले की मिट्टी की गुड़ाई आप अवश्य कर दीजिएगा। गुड़ाई करने के अनेकों फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि गुड़ाई करने से मिट्टी जो सख्त थी वो भुरभुरी हो जाती है, और भुरभुरी होने के बाद प्लांट के रूट्स को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलते रहते हैं, और सनलाइट भी गमले में पड़ते हैं, जिससे पौधों को भोजन बनाने में आसानी होती है। साथ ही साथ ये एक और फ़ायदा इसका है कि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु जो गमले में पनपे होते हैं बरसात के समय में, वो धूप लगने से मर जाते हैं, और जो बेनिफिशियल यानी लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए गमले की में मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। समय समय पर आप इसकी गुड़ाई अवश्य कर लिया कीजिए, क्योंकि गुड़ाई करने से आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होने वाला है। तो साथ ही साथ दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद आप अपने गमले में बहुत सारे फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन तो हमारे पौधों को पहले ही मिल गया बरसात के पानी में, तो उसके बाद हम अपने पौधों में फास्फोरस और पोटेशियम युक्त अगर फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल खिलकर आएंगे। उसके लिए मैंने कुछ केले के छिलके लिए हुए हैं, और अब इसमें हम आपको फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, केले के छिलके में बहुत सारा पोटेशियम होता है, जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। इसके जगह आप केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रेड पोटास का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में केमिकल नहीं बल्कि घरेलू केले के छिलके जो हम फेंक देते हैं वो फ्री का चीज़ है, उसी से मैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उसे एक दिन के लिए सुखा लें धूप में। उसके बाद आप हल्का सूख जाने के बाद उसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले, कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। और अब इसमें आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। इसके लिए मैंने लगभग 1 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है, और उसमें मैंने 4 केले के छिलके छोटे छोटे पीसेज जो मैंने कट किया उसे डाल देता हूँ, और इसे 24 घंटे के लिए आपको रख देना है किसी छायादार जगह पर।
उसके बाद जब हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा तो उसे कैसे अपने गुलाब के पौधे में आपको अप्लाई करना है ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ एक और फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में आपके घर में ही मिल जाएगा। वो भी फर्टिलाइज़र का यूज भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी बचे केले के छिलकों को आप रख लें, इसका यूज कहाँ पे करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि सूखे हुए केले के छिलकों को भी आप अपने पौधों में कैसे दे सकते हैं, जिससे पौधों में जो पोटेशियम जो होता है केले के छिलके में भरपूर मात्रा में वो पौधों को हमारे मिलते रहेंगे। और पोटेशियम की वजह से आपको पता ही होगा कि पोटेशियम की वजह से हमारे गुलाब के पौधे पर ढेर सारा फूल खिलेंगे, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो फूल खिलने में मददगार साबित होने वाला फर्टिलाइज़र होता है। दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसमें पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्का पीला हो गया है। एक कंटेनर में इसे हम छान लेंगे, केले के बचे हुए छिलकों को हम अलग कर लेंगे और जो फर्टिलाइज़र हमारा लगभग आधा लीटर के करीब बनकर तैयार हुआ है इसे अलग कर लेंगे। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को हमें डायरेक्ट अपने पौधे में नहीं देना है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप घर में बनाते हैं तो उसे आप डाइल्यूट ज़रूर कर लिया करें, यानी उसमें पानी मिलाकर ही अपने पौधे में दिया करें। वैसे तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमें उसमें पानी मिलाकर ही देना चाहिए जिससे और ज़्यादा पौधों को मिलते रहें और पानी मिलाने के बाद पौधे उसे अच्छी तरह से जो है इनटेक भी करते रहें। तो दोस्तों आधा लीटर हमारा जो फर्टिलाइज़र ये बनकर तैयार हो गया है और इसमें हम लगभग उसके जस्ट आधा ही पानी मिला देंगे, यानी इसे 1 लीटर बना देंगे। हमारा तैयार ये फर्टिलाइज़र 1 लीटर हो चुका है। जो फर्टिलाइज़र हमारा आधा लीटर था उसे मैंने पानी मिलाकर 1 लीटर तैयार कर लिया है। अब आपको डायरेक्ट अपने पौधे में इसे दे देना है। देने का जो क्वांटिटी है वो 150 से 200 ml आपको रखना है पर प्लांट, 8 इंच 10 इंच के गमले के अनुसार। तो इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे पौधों को मिलेंगे तो हमारा पौधा जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से पौधे की ग्रोथ तो हो ही रही है लेकिन उससे फूल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आएंगे। फूल खिलाने के लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हमने इसलिए दिया है ताकि फूल ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे गुलाब के पौधे में आएँ और फूलों का साइज भी काफ़ी अच्छे से निकल कर आए। दोस्तों केले के छिलके का खाद को आप महीने में 2 बार 3 बार दे सकते हैं अपने पौधे में। दूसरा जो फर्टिलाइज़र आपको देना है ये लकड़ी की राख है जिसे वुड ऐश कहा जाता है। घर में आपको आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र होता है। ये भी फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम का सोर्स होता है। इसमें आपको पौधे में अपने आधे चम्मच से भी कम देना है, जिससे आपके पौधे में ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के गुण भी इसमें पाए जाते हैं, जिससे पौधे में फंगस वगैरह की समस्याएं, कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, क्योंकि पुराने समय से पौधों में इसका यूज हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसे आप आधा चम्मच से कम अपने गमले में अगर छिड़क देते हैं तो आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का भी काम कर जाता है। तो आप घर में यूज होने वाले लकड़ी यानी कोयले की राख का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सूखे हुए केले के छिलके का उपयोग आपको कहां करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों सूखे हुए जो बनाना पील फर्टिलाइज़र हमारा बचा हुआ था उसका यूज आपको अपने गुलाब के पौधे में डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की चारों तरफ गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को जड़ों के पास करीब आपको जमा कर लेना है। और जमा करने के बाद गमले में जो रिंग साइज है वहाँ पे एक रिंग के जैसा बनाकर आपको अपने गुलाब के पौधे में चारों तरफ से दे देना है और उसे मिट्टी से दबाकर पानी दे देना है, जिससे हमारे पौधों को जब पानी देंगे आप तो धीरे धीरे हमारे गुलाब के पौधों को पोटेशियम केले के छिलके के द्वारा मिलते रहेंगे, जिससे आपका पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और इसमें फूल भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सिंपल होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।